हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई और अनोखी कहानी जिसका शीर्षक है चालाक और चतुर दर्जी। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहादुर और चतुर दर्जी रहता था। उसने अपने बेटे को भी दर्जी का काम सिखा दिया था ताकि वह गांव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके। एक दिन सुबह सुबह दर्जी का लड़का अपनी दुकान में काम कर रहा था। तभी वहां एक मुरब्बा बेचने वाली आई और सड़क पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, मुरब्बा ले लो, बढ़िया ताज़ा मुरब्बा ले लो। दर्जी के लड़के ने जब ये आवाज़ सुनी तो उसे याद आया कि उसने आज सुबह का नाश्ता नहीं किया है। ज़रूरी काम ख़त्म करने की वजह से सुबह सुबह वो दुकान में आना पड़ गया, तो उसके कारण वो नाश्ता नहीं कर पाया। तो उसने अपने थैले में रखी डबल रोटी की याद आई कि वो घर से डबल रोटी लेके आया है, जो वो चलते समय अपने साथ लेकर आया था। उसने सोचा कि अब वो अपना नाश्ता ताज़ा और बढ़िया आंवले के मुरब्बे के साथ करेगा। मुरब्बा खाकर उसमें ताकत भी आएगी। इतना सोचकर उसने मुरब्बा बेचने वाले औरत को बुलाया। मुरब्बा बेचने वाली ने सोचा दर्जी का लड़का बहुत खूब सारा मुरब्बा खरीद लेगा, पर लड़के ने जब केवल 250 ग्राम मुरब्बा तोलने के लिए कहा तो उसे बहुत गुस्सा आया। मुरब्बा देखकर पैसे लेकर वह बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। दर्जी के लड़के ने मुरब्बा का एक आंवला खाकर निकल कर खा लिया और उसकी चाशनी डबल रोटी में लगा दी। खाने का सामान एक प्लेट में रखकर वह अपने काम में जुट गया। जब उसने अपने खाने का ध्यान आया तो उसने देखा कि सारी प्लेट पर ढेर सारी मक्खियाँ बैठी हैं। उसने मक्खियों को अपने हाथ से उड़ाया, पर मक्खियाँ जरा सा भी नहीं उड़ी और फिर प्लेट पर धावा बोल देती हैं। ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथ में लिए हुए सिलाई करने वाले कपड़े को अपनी प्लेट में दे मारा। कुछ मक्खियाँ उड़ गई, कुछ मक्खियाँ उसके कपड़े की चोट से भी मर गईं। दर्जी के लड़के ने जब मरी मक्खियों को गिना तो पूरी 7 मक्खियाँ थीं। वह अपनी बहादुरी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह कितना बहादुर है। उसने एक ही बार में 7 को मार डाला। उसे अपनी बहादुरी का काम अपने गांव वालों को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने झट से अपने कपड़े की 2 पट्टियां बनाई और उस पर लिखा एक ही वार में 7। एक पट्टी उसने अपने गले में डाल दी और दूसरे को अपने पैंट पर बांध लिया ताकि सिलाई का अपना काम छोड़कर अपनी दुकान में रखा पनीर का एक टुकड़ा और छोटी चिड़िया जो पिंजरे में थी उसे हाथ में उठाए और दुकान बंद करके वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। वो अपनी बहादुरी पर इतना खुश था कि बहुत दूर तक पैदल चलने पर भी बिल्कुल नहीं थका। जंगल और खेत पार करने के बाद वो एक पहाड़ी से गुजर रहा था। वहीं पर उसे एक बड़े शरीर वाला आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। वह दर्जी से चलकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसे अपनी कमर में बंधी तथा गाल में लटकी पट्टी दिखाकर बोला, तू यह पट्टी पढ़ सकता है तो तुझे पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। वो आदमी उस नगर का पहलवान था। जब उसने पढ़ा कि एक ही वार में 7, तो उसने सोचा कि उसने जरूर एक ही वार में 7 आदमी मार दिए होंगे। पर उसके शरीर को देखकर पहलवान को लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। पहलवान ने एक पत्थर उठाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उस लड़के के हाथ में एक पत्थर देकर उसने 2 टुकड़े करने के लिए कहा। लड़के ने बड़ी चतुराई से वो पत्थर अपनी जेब में रख लिया और चुपके से पनीर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। अपने पत्थर का रंग बदला हुआ देखकर उसके 2 टुकड़े हुए देखकर पहलवान के दिल में उस लड़के के लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। पर अब वह एक बार फिर उस लड़के की बहादुरी को परखना चाहता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बोला, देखना मैं इस पत्थर को कितना ऊंचा फेंकता हूँ। फिर मेरे बाद तुम भी एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकना। फिर देखते हैं किसका पत्थर ज़्यादा ऊपर जाता है। जिसका पत्थर ज़्यादा ऊपर जाएगा वही बहादुर माना जाएगा। इतना कहकर पहलवान ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ऊपर की ओर फेंका। पत्थर काफ़ी ऊंचा गया, फिर ज़मीन पर आ गिरा। दर्जी बोला, तुम देखना मेरा पत्थर कभी वापस नहीं आएगा। और इतना कहकर उसने अपनी जेब से वो चिड़िया निकाली जो वो अपनी दुकान से लाया था और ऊपर हवा में उड़ा दी। चिड़िया फुर्र से हवा में उड़ गई और गायब हो गई। पहलवान ने देखा कि उसका पत्थर तो सचमुच गायब हो गया। जरूर इस दर्जी के हाथ में जादू है। यह सच ही कह रहा है कि इसने एक बार में 7 को मार दिया। इससे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी हड्डी पसली तुड़वाने में कोई मज़ा नहीं है। पहलवान ने उस लड़के को बहादुर मान लिया और बिना लड़े वहाँ से उठकर चला गया। अब वो दर्जी को और भी अभिमान हो गया कि वह बहादुर ही नहीं बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी चतुराई से इतने बड़े पहलवान को भगा दिया।
अब वो अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे चल पड़ा और चलते चलते एक राजा के महल के सामने पहुंच गया। उस महल के आगे एक बहुत सुंदर बाग था। उसने हरी हरी घास पर लेट गया। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई। जब राजा के सेवक वहां से गुजर रहे थे तो एक अजनबी को सोता देखकर उसके पास पहुंचे। उसके गले में लटके और पेट में बंधी हुई पट्टी देखकर वो बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, इतने बहादुर आदमी को तो राजा का राज्य का सुरक्षा के लिए रखना चाहिए। ऐसा आदमी आसानी से कहाँ मिलता है। कुछ सेवक दौड़कर राजा के दरबार में पहुंचे और उस लड़के के बारे में बताया। राजा ने अपने सिपाही को भेजकर अपने दरबार में बुलाया। राजा ने जब उस लड़के के गले में बंधी पट्टी को पढ़ा तो बहुत खुश हुआ। राजा ने उसे अपनी सेना में सेनापति बना दिया। राजा के सैनिकों को ये बात ठीक नहीं लगी। उसने सोचा कि एक दुबला पतला नौजवान एक ही वार में 7 को कैसे मार सकता है। यह सब झूठ है। सेना का सेनापति इस निर्णय से बहुत नाराज था। उस पर नए सेनापति से झगड़ा मोल लेने के लिए वह तैयार नहीं था कि अकेले ही 7 को मार सकता है तो वह अकेले आदमी को ये मसल कर रख देगा। उस सेनापति ने अपने सभी विश्वसनीय साथी को बुलाया और उस सब से सलाह की और एक नए सेनापति से कैसा छुटकारा पाए इसके बारे में सोचा। राजा की सेना के प्रमुख कुछ लोग राजा के पास पहुंचे और उसने अपनी नाराज़गी बताई। राजा को यह जान के बहुत दुख हुआ कि उसके पुराने विश्वसनीय सैनिक उस नए सेनापति के अधीन काम करना नहीं चाहते। इससे तो अच्छा है उस नए सेनापति को ही पद से हटा दूं। पर उस दर्जी की बहादुरी के कारण राजा भी उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अपने दरबार के अन्य लोगों से सलाह ली और फिर अंत में उसे छुटकारा पाने की तरकीब निकाली। उसने नए सेनापति के पास संदेश भेजा कि वह सेनापति बनना चाहता है तो उसे बहादुरी की परीक्षा देनी होगी। इस समय उसके राज्य में 2 भयंकर राक्षस चारों ओर उत्पात मचा रहे हैं। आम जनता का जीवन दुष्भर हो गया था। अगर वह उन दोनों राक्षस को मार दे तो उसका विवाह वो अपनी बेटी से कर देगा और साथ में उसे आधा राज्य भी मिलेगा। इन दोनों राक्षसों को मारने के लिए वो कुछ सिपाही भी अपने साथ ले जा सकता है, ऐसा राजा ने कहा। लड़का राजा की शर्त मान गया और बोला, मुझे सिपाहियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही वार में 7 को ख़त्म कर सकता हूँ। वे तो केवल 2 ही हैं। इन 2 से मुझे कोई डर नहीं। इतना कहकर वो तलवार लेकर राक्षसों को मारने निकल पड़ा। राजा ने कुछ सिपाही उसके पीछे भेज दिए। जब वह जंगल के पास पहुंचा तो उसने उन सिपाहियों को जंगल के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं जंगल में घुस गया। वहां उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक विशाल पेड़ के नीचे 2 राक्षस सोते हुए दिखाई दिए। उन दोनों के खर्राटे इतने भयंकर थे कि आसपास के जानवर भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। दर्जी को एक तरकीब सूझी। उसने कुछ मोटे मोटे पत्थर उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर उसी पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे वो दोनों राक्षस सोए हुए थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद पहले एक राक्षस की छाती पर फिर दूसरे राक्षस की छाती पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर की चोट से दोनों राक्षसों की नींद खुल गई। एक राक्षस ने सोचा उसका साथी उसे पत्थर मार रहा है तो दूसरे ने भी यही सोचा। पहले वाले को दूसरे पर गुस्सा आया तो दूसरे वाले को पहले पर गुस्सा आया तो उसने दूसरे वाले की नाक पर जमा कर एक घुसा दे दिया। इस पर दूसरे साथी को भी गुस्सा आ गया। उसने भी जमा कर एक नाक पर गुस्सा दे दिया। इधर जब दोनों में आपस में लड़ना शुरू किया तो दर्जी ने चुपके से एक के सिर पर तो कभी दूसरे के सिर पर पत्थर गिराने शुरू कर दिए। पत्थर खाकर दोनों ही राक्षस एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपस में पूरी ताकत से लड़ाई करने लगे। दर्जी ने एक बार भारी पत्थर दोनों के सिर पर गिराए तो उन दोनों के आसपास के पेड़ उखाड़कर आपस में मारपीट शुरू। ये दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक दोनों मरण स्थिति में नहीं हो पाए। जब दोनों राक्षस धरती पर गिर गए और उनमें से कोई नहीं उठा तो दर्जी पेड़ से उतरा और अपनी तलवार निकालकर उन दोनों की छाती पे घोंप दिया। खून से लथपथ तलवार को लेकर वो राजा के सिपाहियों के पास जा पहुंचा और बोला, मैंने उन दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया है। उन दोनों ने पेड़ उखाड़कर मुझ पर हमले किए पर उनकी मेरे आगे एक न चली क्योंकि मैं एक साथ 7 का सफाया कर सकता हूँ। राजा के सिपाहियों ने सोचा कि वो कैसी लड़ाई थी जिसमें इस लड़के को कहीं भी चोट नहीं लगी। उन सिपाहियों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने दोनों राक्षसों की अनुमति मांगी ताकि वे राजा को सच्ची बात बता सके। जब सिपाही जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां पर दोनों राक्षस मरे पड़े थे और आसपास के पेड़ भी उखड़े पड़े थे तब उन्हें उस लड़के की बात पर विश्वास हुआ। दर्जी ने खून से सनी तलवार राजा के पास रख दी और राजकुमारी से अपना विवाह करने
और आधा राज्य देने की मांग की, पर राजा इसके लिए तैयार नहीं था। वह बोला, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बहादुरी के कुछ और कारनामे दिखाने होंगे। दर्जी ने राजा की यह बात भी मान ली। राजा ने दूसरे काम के लिए बोला। राजा बोला, इस राज्य के पूरब में एक जंगल है। उस जंगल में एक जंगली भैंसा कहीं से घुस गया है, जिसने कई आदमियों को अपने सींगों से घायल कर दिया है और सब खेती भी नष्ट करते जा रहा है। अगर तुम उसको मार डालो तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारा विवाह करने की सोचूंगा। दर्जी इस काम के लिए भी झट से तैयार हो गया, क्योंकि उसे अपनी चतुराई पर बड़ा भरोसा था। एक बहुत मोटी रस्सी और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे दूर से एक भयंकर भैंसा अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वो वहीं एक बड़े से पेड़ के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही भैंसा उसकी ओर बढ़ा, वो तेजी से छलांग मारकर उस पेड़ के ऊपर छुप गया और भैंसे की दोनों सींग पेड़ के तने में घुस गई। क्योंकि भैंसा पूरे जोर से उस धरती पर झपटा था, अतः बहुत कोशिश करने के बाद भी दोनों सींग पेड़ के तने से नहीं निकाल सका। दर्जी ने झट से उस जंगली भैंसे के गले में मोटा रस्सा डाल दिया और कुल्हाड़ी से पेड़ के तने को छीलकर उसकी सींग निकाल दी। फिर भैंसे के पैरों को बांध दिया और उसे घसीट कर राजा के पास ले गया। राजा उस लड़के को भयंकर भैंसे के साथ देखकर हैरान हो गया। उसे महसूस हुआ कि इस लड़के से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। इस बार लड़के ने फिर राजकुमारी से विवाह करने की मांग की और आधा राज्य भी मांगा। राजा ने उससे छुटकारा पाने के लिए फिर बहाना ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वह बोला, ठीक है, अभी एक काम और बाकी है। अगर तुम इसे पूरा कर दोगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे जरूर कर दूंगा और तुम्हें आधा राज्य भी दे दूंगा। लड़के ने उस राजा से पूछा, ठीक है, आप काम बताइए। तो राजा ने बोला, मेरे राज्य के पश्चिम भाग में एक भयंकर जंगली सूअर रहता है। अगर तुम उस सूअर को मार डालोगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से अवश्य कर दूंगा। तुम इस काम के लिए कुछ शिकारी भी ले जा सकते हो। दर्जी ने कुछ शिकारी अपने साथ लिए और खुद एक तलवार लेकर जंगली सूअर को पकड़ने चल पड़ा। जंगल में घुसने से पहले उसने शिकारियों को जंगल के बाहर रहने के लिए कहा कि आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं अभी आता हूँ, और खुद तलवार लेकर वो जंगल के अंदर चला गया। वह धीरे धीरे सावधानी के साथ जंगल की ओर बढ़ने लगा, पर एक छोटे से चर्च के पास आकर रुक गया, क्योंकि कहीं से उसे जंगली सूअर की भयंकर आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अगले ही पल सूअर तेजी से उसी चर्च की ओर आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर वह जोर से चीखा और फिर ची ची करता हुआ उसकी ओर लपका। वह झट से पास वाले चर्च में घुस गया और वहाँ से फिर चर्च की ऊंची खिड़की से बाहर कूद गया। उसका पीछा करते जंगली सूअर भी चर्च के अंदर घुस गया, पर वहाँ उसे दर्जी नहीं मिला। दर्जी ने फौरन दौड़कर चर्च का फाटक बंद कर दिया। इधर चर्च की खिड़की काफ़ी ऊंची पर थी। जंगली सूअर उस खिड़की तक नहीं पहुँच सका और चर्च के अंदर भाग दौड़ करता रहा। दर्जी ने जंगल के बाहर खड़े हुए शिकारियों को जोर से आवाज़ दी, अपने पास बुलाया, ताकि वह सब उसकी बुद्धिमानी देख ले। राजा के पास जाकर उन सब शिकारियों ने दर्जी की बहादुरी और बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की। अब तो राजा को हार कर उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ी और साथ में उसे आधा राज्य देना पड़ा। राजा और उसकी बेटी दोनों इस विवाह से खुश नहीं थे, पर क्या करते। शादी के कुछ दिनों बाद राजकुमारी अपनी पति के बराबर में सो रही थी। तभी उसने अपने पति को सपने में बड़बड़ाते हुए सुना, लड़के जल्दी जल्दी कपड़े तैयार कर, अगर ठीक समय पर काम नहीं किया तो एक थप्पड़ मारूंगा। राजकुमारी ने अपने पति के स्वयं स्वप्न में बड़बड़ाने की बात अपने पिता को बताई, तो राजा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उनका दामाद एक दर्जी है। वह तो उस लड़के से हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता था और अपनी बेटी को भी सांत्वना दे रहा था। कल रात तुम अपने सोने का कमरा खुला रखना। आधी रात में मेरे सिपाही उस दर्जी को उठाकर ले जाएंगे और हाथ पैर बांधकर उसे नाव में कहीं दूर छोड़ आएंगे। वह खुद ही मर खप जाएगा। पर दर्जी के विश्वसनीय सेवक ने पिता पुत्री की बातें सुन ली और जाकर अपने मालिक को बता दी। दर्जी ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों माँ बेटी को सबक सिखाने की सोची। अगली रात को वो सोने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर सो गया। फिर जानबूझकर पहली रात की बातें दोहरानी शुरू कर दी। ओ लड़के, जल्दी हाथ चला, आज ये सारा सिलाई का काम ख़त्म कर, नहीं तो तुझे थप्पड़ मारूंगा। मैंने साथ साथ को एक ही बार में ख़त्म कर दिया है। 2 राक्षस को सदा के लिए सुला दिया है। जंगली भैंसा और जंगली सूअर को जिंदा पकड़ा है। मुझसे वह सारे सिपाही भी डरते हैं जो मेरे कमरे के बाहर खड़े हैं। जब राजा के सिपाहियों ने दर्जी की बात सुनी तो वो भी डर गए कि ये तो सोते सोते ही सब बातें जान लेता है। वे सब डर के मारे भाग खड़े हुए, जैसे कोई जंगली सूअर उसके पीछे पड़ रहा हो। दर्जी से छुटकारा पाने में राजा कोई सफलता नहीं मिली। वो अपनी बुद्धिमानी से राजा बनकर सुख और जिंदगी बिताने लगा।
तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए डेली एक नई कहानी के साथ वापस आऊँगा। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने शेयर नहीं किया है, प्लीज़ गाइस करिए। मैं अगले बार फिर मिलता हूँ आपको। बाय बाय गाइस।